हम क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। ओके, चैप्टर फर्स्ट में आपको कहाँ से पढ़ना था? इरिगेशन से। चैप्टर फर्स्ट हमें कहाँ से पढ़ना था? इरिगेशन। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। तो ये हमें पता है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसकी जरूरत होती है? वाटर की जरूरत होती है। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ प्लांट्स। और वाटर क्या है? एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? ग्रोथ में और डेवलपमेंट में। किसके? फ्लावर्स के, फ्रूट्स के, प्लांट्स के, सीड के। वाटर इज अब्सॉर्ब बाय द प्लांट्स रूट। और जो वाटर ऑब्जॉर्व होता है वो कहाँ से अब्सॉर्ब करता है? प्लांट्स के रूट से। Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. वाटर के साथ साथ रूट, जो रूट होती है वो किस चीज को अब्सॉर्ब करती है? किस चीज को अब्सॉर्ब करती है? तक्ष बताओ। तक्ष यस मैम। बताओ। रूट और किसको अब्सॉर्ब करती है? मैम मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को जो उनके लिए जरूरी है ग्रोथ के लिए। हाँ, तो जो वाटर होता है वो रूट अब्सॉर्ब करती है, उसके साथ साथ क्या करती है? मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स को भी अब्सॉर्ब करती है। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट्स में कितना परसेंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है? 90% वाटर प्रेजेंट होता है। प्लांट्स में कितना वाटर प्रेजेंट होता है? 90% वाटर प्रेजेंट होता है। Water is essential because germination of seed does not take place under dry condition. जो वाटर होता है ये क्या होता है? ये जरूरी होता है किसके लिए? सीड्स के जर्मिनेशन के लिए। जिससे क्या हो? सीड्स, क्यों? क्योंकि जो सीड्स होते हैं वो ड्राई कंडीशन में जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। न्यूट्रिशन डिसॉल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जो भी वाटर में न्यूट्रिशंस प्रेजेंट होते हैं वो सारे किसमें ट्रांसपोर्ट होते हैं? प्लांट्स के हर एक पार्ट में ट्रांसपोर्ट होते हैं। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्टेड द क्रॉप्स फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। और वाटर साथ में क्या करते हैं? प्लांट्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं। किससे करते हैं? फ्रॉस्ट और हॉट एयर करेंट से प्रोटेक्ट करते हैं। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप्स ग्रोथ। और साथ में क्या करते हैं? सॉइल में मॉइस्चर को मेंटेन करते हैं ताकि क्या हो सके? जो क्रॉप्स हैं वो हेल्दी ग्रो हो सके। सीड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? रोज हमें फील्ड्स में वाटर डालना चाहिए। The supply of water to crop at different interval is called it irrigation. तो हम क्या करते हैं? डिफरेंट इंटरवल्स पे जब वाटर को क्रॉप्स में डालते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? इरिगेशन बोलते हैं। इरिगेशन किसको बोलते हैं? जब हम वाटर को डिफरेंट टाइम इंटरवल में डालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इरिगेशन बोलते हैं। The time and frequency of irrigation varies from crop to crop. और जो टाइम और फ्रीक्वेंसी होती है इरिगेशन की वो किस पे डिपेंड करती है? क्रॉप्स टू क्रॉप्स पे डिपेंड करती है। मींस हर अलग अलग क्रॉप का अलग अलग वाटर इंटरवल होता है और हर एक क्रॉप को अलग अलग अमाउंट की वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। The time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil and season to season. तो जो टाइम इंटरवल है वो किस पे डिपेंड करता है? क्रॉप टू क्रॉप पे डिपेंड करता है, सॉइल टू सॉइल पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड करता है? सीजन टू सीजन पे डिपेंड करता है। In summer, the frequency of watering is high.
समर्स में क्या होता है, जो वाटर की फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा होती है. Why it is so? ऐसा क्यों होता है? Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil? क्यों? क्योंकि जो वाटर का इवापोरेशन रेट होता है वो क्या हो जाता है, समर्स में इंक्रीज हो जाता है. फ्रॉम सॉइल एंड द लीव्स, कहाँ पे से, सॉइल्स और लीव्स में से. तो इरिगेशन क्या है, आर्यन बताओ, इरिगेशन क्या है? आर्यन, आर्यन बोलो, इरिगेशन क्या है? बुक्स नहीं है तो यहाँ पे आके स्कूल्स में बुक आ गई है, आके यहाँ पे बुक्स ले लीजिए. ओके. और जो एक्टिविटी आप लोग को कल दी गई थी उसको जल्दी से जल्दी परफॉर्म करके यहाँ पे भेज दीजिए वीडियो. ठीक है मैम, कब तक देनी है? आज आपको भेज देनी है वीडियो. ठीक, ठीक है. ठीक है. आज आपकी वीडियो सबकी यहाँ पे स्कूल में आ जानी चाहिए, सर के पास भेज देना है. ठीक है. आर्यन, आर्यन पूछा जा रहा है आपसे, बताइए व्हाट इज इरिगेशन. किसको इसका आंसर पता है? अभी बताया था ना इरिगेशन क्या होता है, बताओ. मैम, तो वाटर की सप्लाई होती है अलग अलग क्रॉप्स के इंटरवल में, उसे हम इरिगेशन कहते हैं. अलग अलग टाइम इंटरवल में जो हम क्रॉप्स में वाटरिंग करते हैं उसी को ही हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं. ओके. जो इरिगेशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो क्रॉप्स टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल, सीजन टू सीजन डिपेंड करता है. मींस कैसी क्रॉप होगी, कोई क्रॉप होगी जो क्या होगी, किसी क्रॉप को ज्यादा वाटर की जरूरत होती है और किसी क्रॉप को कम वाटर की जरूरत होती है. सेम इसी तरह कुछ सॉइल्स ऐसे होते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा पानी डाला जाता है और कुछ सॉइल्स ऐसे होते हैं जिसमें कम से कम पानी डाला जाता है. ठीक है. जैसे कि क्ले सॉइल है, तो क्ले सॉइल में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था क्ले सॉइल और लोमी सॉइल, है ना. तो क्ले सॉइल में हम लोग ज्यादा से ज्यादा पानी डालते हैं कि कम से कम पानी डालते हैं, बताइए. रुद्राक्ष बताइए, क्ले सॉइल में हम ज्यादा से ज्यादा पानी डालते हैं या कम से कम पानी डालते हैं? रुद्राक्ष, शिवम, साक्षी, मैम, अयास, कम से कम. कम से कम. और अब जिसको भी आंसर पता होगा वो सीधा आंसर देगा. ओके. और सबके आंसर्स आने चाहिए, कोई भी नहीं है कि माइक म्यूट करके बैठ जाएगा. ठीक. तो सॉइल में हम क्या करते हैं, क्ले सॉइल में कम से कम पानी को डालते हैं. और समर में जो वाटर की हीट वाटरिंग की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा हो जाती है. क्यों हो जाती है समर्स में वाटर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा? इसलिए हो जाती है क्योंकि जो वाटर का इवापोरेशन रेट है सॉइल और लीव्स में से वो इंक्रीज हो जाता है. क्या हो जाता है, वाटर का इवापोरेशन रेट सॉइल और लीव्स में से इंक्रीज हो जाता है. इसलिए क्या होता है, जो वाटर की फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा हो जाती है. सोर्सेज ऑफ इरिगेशन. The source of irrigation are wells, tube wells, ponds, lakes, river, dams and canals. जो भी sources हैं irrigation के वो कौन कौन से हैं? Wells, tube wells, ponds, lakes, river, dams and canals. Different methods, traditional methods of irrigation. अब इरिगेशन क्या है हमारा, इरिगेशन हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है. इरिगेशन कितने पार्ट्स में डिवाइड है?
बताइए। 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स में। और वो इरिगेशन के 2 पार्ट्स क्या है? किसी को पता है इरिगेशन के 2 पार्ट्स क्या है? मैम स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम। ट्रेडिशनल मेथड मॉडर्न मेथड and modern method. कौन से मेथड है इरिगेशन के? 2 मेथड है। कौन से? एक है हमारा ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा हमारा कौन सा है? मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है? ट्रेडिशनल मेथड में जो पुराने टाइम से यूज किए जा रहे हैं, जैसे कि मोट मतलब पुली सिस्टम, सेकेंड हो गया चेन पंप, थर्ड हो गया देख ली, और लास्ट हो गया क्या? राहत। मीन्स लीवर सिस्टम। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेथड्स क्या है? ट्रेडिशनल मेथड्स क्या है? मोट मीन्स पुली सिस्टम, मोट मतलब पुली सिस्टम, चेन पंप, देन देखली एंड राहत लीवर सिस्टम। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल मेथड्स क्या है हमारे। The water available in well, lakes and canals is lifted up by different methods in different regions for taking it to the field. जो वाटर अवेलेबल होता है वो कहाँ पे अवेलेबल होता है? वेल्स में, लेक्स में, कैनल्स में। ठीक है, तो वहां से क्या किया जाता है? वाटर को लिफ्ट किया जाता है डिफरेंट मेथड से, और उनको डिफरेंट रीजन्स में क्या किया जाता है? डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट मेथड से वाटर को लेक्स, वेल्स, कैनल्स में से निकाला जाता है और कहाँ तक पहुंचाया जाता है? फील्ड्स तक पहुंचाया जाता है। कैटल्स और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड। और इस मेथड में ज्यादा से ज्यादा किसका यूज किया जाता है? कैटल्स का और ह्यूमन लेबर्स का। इस मेथड में किसका ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है? कैटल्स का और ह्यूमन लेबर का। So these methods are cheaper but less effective. तो ये methods क्या है? ये method cheap है, मतलब कि ट्रेडिशनल मेथड कैसा है? चीप है, मतलब कि सस्ता है, पर क्या है? ये लेस इफेक्टिव है, मींस कम से कम ये रिजल्ट को देता है। ठीक, द वेरियस ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल वेज आर। अब जो ट्रेडिशनल वेज है वो क्या है? मोट है, अभी हमने पढ़ा था ट्रेडिशनल मेथड क्या है? मोट पुली सिस्टम, चेन पंप, देखली और राहत मीन्स लीवर सिस्टम। Pumps are commonly used for lifting water. तो इसमें जो वाटर को लिफ्ट किया जाता है, जो वाटर को निकाला जाता है, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा किसका यूज किया जाता है? पंप्स का यूज किया जाता है। डीजल्स, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू रन दीज पंप्स। और इन पंप्स को चलाने के लिए किसका यूज होता है? इन पंप्स को चलाने के लिए किसका यूज होता है? डीजल का, बायोगैस का, इलेक्ट्रिसिटी का या फिर सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है। तो ट्रेडिशनल मेथड हमारा कैसा होता है? ट्रेडिशनल मेथड हमारा कैटल और ह्यूमन लेबर पे डिपेंड करता है, पर ये कैसा होता है? ये चीप होता है और लेस इफेक्टिव होता है। ठीक, और इसके जो वेरियस मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं? मोट, चेन पंप, देखली और राहत। ठीक, ट्रेडिशनल मेथड सबको समझ में आ गया? यस मैम।
किसी को कोई प्रॉब्लम ट्रेडिशन मेथड में? नो मैम। अब नेक्स्ट आता है हमारा मॉडर्न मेथड। कौन सा मेथड आता है? मॉडर्न मेथड। तो मॉडर्न मेथड में हमारे दो मेथड्स हैं। कौन से, कितने हैं? दो सिस्टम है। एक है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम, एक कौन सा सिस्टम है? स्प्रिंकलर सिस्टम है, और दूसरा है ड्रिप सिस्टम। एक है स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा कौन सा है? ड्रिप सिस्टम। Modern method of irrigation help us to use water economically. तो मॉडर्न मेथड हमें क्या किसमें हेल्प करता है? ताकि हम वाटर को इकोनॉमिकली यूज कर सके। The main method used are as follows. अब इसके जो मेन मेथड है यूज करने के वो दो हैं। कौन सा है? एक है स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा है हमारा ड्रिप सिस्टम। तो स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है? The system is more useful on the uneven land where sufficient of water is not available. तो स्प्रिंकलर सिस्टम हमारा वहां पे भी इफेक्टिव है जहां पे ज्यादा से ज्यादा पानी अवेलेबल नहीं है। The perpendicular pipes having rotating nozzles on top. इसमें क्या होते हैं? पाइप्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? पाइप्स लगे होते हैं परपेंडिकुलरली, मतलब कि ऐसे पाइप्स लगे होते हैं और उसमें ऊपर नोजल्स लगे होते हैं जो क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। पाइप्स कैसे लगे होते हैं? परपेंडिकुलरली लगे होते हैं और उसके ऊपर नोजल्स लगे होते हैं। Are joined to the main pipeline at regular intervals. और ये क्या होते हैं? ये एक मेन पाइपलाइन में जाके ज्वाइंट होते हैं जो रेगुलर इंटरवल पे होते हैं। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes the rotating nozzle. जब हम पाइपलाइन में मींस मेन पाइपलाइन में वाटर को फ्लो करने के लिए अलाउड करते हैं, तब क्या होता है? जो वाटर होता है वो इन पे जाता है, इन परपेंडिकुलर पाइप से जाता है और नोजल्स को रोटेट करता है। It gets sprinkled on the crops as if it is raining. और ये क्रॉप्स पे कैसे स्प्रिंकल होता है? मानो जैसे कि क्या हो रही हो? बारिश हो रही हो। ठीक है। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल। और स्प्रिंकलर कहाँ पे सबसे ज्यादा यूजफुल है? सैंडी सॉइल में सबसे ज्यादा यूजफुल है। कौन सा? स्प्रिंकलर सिस्टम। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ड्रिप सिस्टम। नेक्स्ट कौन सा आता है हमारा? ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट्स। इस सिस्टम में क्या होता है? इस सिस्टम में जो वाटर होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप कहाँ पे जाता है? सीधा रूट्स में जाता है। सो इट इज कॉल्ड ए ड्रिप सिस्टम। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। और ये क्या है? ये एक बेस्ट मेथड है। किसके लिए? ताकि हम क्या कर सके? प्लांट्स को मीन्स जो हमारे फ्रूट प्लांट्स है, गार्डन्स है, ट्रीज है, वहां पे प्लांट्स को वाटरिंग करने के लिए ये बेस्ट मेथड है। This system provides water to plant drop by drop. जिसमें क्या होता है? हर प्लांट्स के रूट में जो वाटर जाता है वो कैसे जाता है? ड्रॉप बाय ड्रॉप जाता है। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। और पानी क्या होता है? बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। It is a boon in region where availability of water is poor. और ये क्या है? ये वहां पे उस एरिया में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है जहां पे वाटर की क्या है? कमी है। ओके, सबको समझ में आया? साक्षी, तक्ष, रुद्राक्ष, अयास, आर्यन, सबको समझ में आया कि ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड क्या होता है? चलो
क्वेश्चन बताओ, इरिगेशन क्या है? आर्यन बताओ, इरिगेशन क्या है? इरिगेशन को कैसे बताओगे? किसको आंसर पता है इसका? इरिगेशन वाला टॉपिक फिर से कौन रीड करेगा? इरिगेशन वाला टॉपिक रीड करो फिर से। शिवम, साक्षी, रुद्राक्ष, अयाज, आर्यन। इरिगेशन वो वाला, हाँ क्या बोला? मैम किसने? या वो दो टाइप्स कौन से होते हैं हमारे इरिगेशन के, बताइए? इरिगेशन के कितने टाइप्स होते हैं? मैम 2 टाइप। 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ट्रेडिशनल मैम मेथड। मॉडर्न मेथड। हाँ, ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड हमारे कितने टाइप से होते हैं? ट्रेडिशनल मेथड होते हैं हमारे 4 टाइप्स के। हाँ, ट्रेडिशनल मेथड हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। एक मोड मतलब होता है पुली सिस्टम। मोड का मतलब क्या है? पुली सिस्टम। चेन पंप, देखली, राहत मतलब लीवर सिस्टम। ठीक। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मॉडर्न मेथड। नेक्स्ट कौन सा आता है हमारा? मॉडर्न मेथड। और मॉडर्न मेथड हमारे कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। ड्रिप्स। हाँ, और ट्रेडिशनल मेथड हमारा कैसा होता है? चीप होता है बट लेस इफेक्टिव होता है। और ये क्या होता है? एनिमल्स और लेबर कंज्यूमिंग इसमें ज्यादा होती है। ठीक है। यस मींस ट्रेडिशनल मेथड में जो लेबर कंज्यूमिंग होती है वो कैसी होती है? ज्यादा होती है। और मॉडर्न मेथड में कौन से 2 सिस्टम्स हैं हमारे? स्प्रिंकलर स्प्रिंकलर सिस्टम एंड सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम सबसे ज्यादा कहाँ पे यूजफुल है? सैंडी सॉइल्स में। जहां जहां पे सैंडी सॉइल्स है, स्प्रिंकलर सिस्टम वहां पे सबसे ज्यादा यूजफुल है। और ड्रिप सिस्टम कहाँ पे सबसे ज्यादा यूजफुल है? ड्रिप सिस्टम वहां पे सबसे ज्यादा यूजफुल है जहाँ पे क्या है? वाटर की कमी है। क्या है? जहाँ पे वाटर की कमी है। ओके। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है? स्प्रिंकलर सिस्टम में परपेंडिकुलर पाइप लगी होती है, उसके ऊपर एक नोजल लगा होता है और वो किससे कनेक्ट होता है? मेन पाइपलाइन से कनेक्ट होता है। जिससे क्या होता है? जैसे हम पंप ऑन करेंगे, वाटर सप्लाई होगा और क्या होगा? नोजल्स रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे। जिससे क्या होगा? क्रॉप्स पे, जो भी हमारे क्रॉप्स हैं उस पे वाटरिंग होगी। और वो वाटरिंग कैसी होगी? ऐसे ही लग रहा होगा मानो जैसे कि क्या हो रही हो? रेन हो रही होगी। ठीक है। तो ये होता है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम। ये कौन सा मेथड है हमारा? स्प्रिंकलर मेथड है। और अब ड्रिप मेथड में क्या होता है? ड्रिप मेथड में क्या होता है? ड्रिप मेथड में ये होता है कि जो वाटर होता है वो सीधा ड्रॉप बाय ड्रॉप कहाँ पे जाता है? प्लांट्स के, हाँ, मेन रूट में जाता है। कहाँ पे जाता है? प्लांट्स के मेन प्लांट्स के रूट में। और ये सबसे ज्यादा कौन से प्लांट्स के लिए इफेक्टिव है? गार्डन, ट्रीज और फ्रूट प्लांट्स के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है। और इसमें क्या होता है? जो वाटर होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जाता है और बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। ओके, सबको आया समझ में? यस मैम। ओके,
तो आप लोग अब सब लोग अपनी बुक ले लीजिएगा और जो वीडियो है जो आपको कल एक्टिविटी भेजी गई थी उसको वीडियो बना के यहाँ पे भेज दीजिएगा, ठीक है? ओके क्लास 8। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. Bye, ma'am. बाय, थैंक यू क्लास। Thank you, ma'am. Ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू, बाय।